कुछ वो ही जाने, प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। ओम शांति। 20 सितंबर 2021 के बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। प्रश्न, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्मा को याद करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब परमात्मा समझाते हैं, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता है, आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से, तो ज्ञान नहीं देना है ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। पाके जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परमपिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो, हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वितीय है ही नहीं, वह है अद्वितीय राज। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रखने चाहिए, रहते भी चाहिए, जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। बाप की याद की मस्ती के गीत होने के चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त, बड़े आदमियों के तो बहुत ठाट बाट होते हैं, तुमको कोई ठाट नहीं है। तुम देखते हो जिसमें परमात्मा ने प्रवेश किया है उसमें भी कोई ठाट की बात नहीं है, कपड़े आदि सब वही है। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है, हमको यह राज्य भाग्य देने। यह भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब देही अभिमान में आकर के अनराइटिस काम करते हैं, इसीलिए बेहद समझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि का ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, वही सर्वव्यापी कह देते हैं। यह भी कितना रॉन्ग हो जाता है। बाप पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है करके कि कोई कहते भी हैं, वह भी कहने मात्र। अगर परमपिता परमात्मा समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुग नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे सकते हैं? यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुमको समझ मिली है। बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था, तो बाबा ने कहा
एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मंदार है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी परमात्मा कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही ही पाते रहेंगे। भल वहाँ भी हद का बाप परमात्मा मिलता है, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के पाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध से जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर सतयुग का सब खल्लास हो जाता है। फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते हैं। फिर भारत में पूज्य राजाएं थे तो पुजारी राजाएं भी थे। तो बाबा ने कहा सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य होते हैं। फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा एवं पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं। फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं। अभी तुम 22 लेंस बनते हो, उनकी उन सबकी प्रारब्ध तुम 21 जन्म में चलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जो जो पूज्य देवी देवता होकर के गए हैं उन्होंने मंदिर बना करके उनकी पूजा करते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। यह 84 जन्मों की कहानी है जो बाप सुनाते हैं। यह भी भारतवासियों के लिए और धर्म वाले आते ही हैं। बाद में फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी। यह भारत के गुरुओं की नहीं है। आधा कल्प बाद बड़ राज्य शुरू होने के से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले अभिचारी एक शिव की हो करते हैं ना, उसके मंदिर बनाते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरे ने भी बनाएंगे। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ते हैं। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि अनेक देवी देवताओं के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए ना। जैसे बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाता है। अब परमात्मा समझते हैं हम बच्चों को, यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है। अब तुम मुझे बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्च करते हैं। अभी परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते हो। तो गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं। सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि सब कुछ यह गृहस्थियों का काम है, ना कि सन्यासियों का। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है घरबार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। वह है ही तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वरी कह देते हैं। जैसे भारतवासी असूल में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थानीय तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में ये सन्यासी तब जब सतो प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाप कहते हैं यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। लीन ने कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वह कैसे लीन हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं। फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में अभी कभी भी आकर के मिलेगा। अब कोई राइट है, वह कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ वाले कहते भी भगवान किस ना किस रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता है। भल शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा की न्यूत। उन्हों को यह मुसल आदि बनाने ही है, प्रेरणा की बात ही नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कि अगर भगवान की प्रेरणा से सब होता तो या कहते कि शंकर की आँख खुलने से प्रलय हो जाएगा। यह सब कहानियाँ हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम
अर्थ कुछ भी नहीं समझेंगे, कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, वास्तव में उनको गुरु कहना रंग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ी ही है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करते हैं, वह तो धर्म स्थापन करने वाले होते हैं। उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है, सदगति तो किसी की करते ही नहीं है, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही बाकर सर्व की सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद करनी कभी छोड़ना नहीं चाहिए, किसी से छूट नहीं सकती है। मनुष्य हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वरी कह एक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है सर्व का सदगति दाता। परमात्मा समझाते हैं, यह सारी रचना है, रचयिता परमात्मा एक ही है, मैं ही हूँ सबको कहते हैं। सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही परमात्मा ठहराना। भाई भाई को वर्षा दे ही नहीं सकते हैं, वर्षा हमेशा परमात्मा से ही मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का बाप देता हूँ, वर्षा देता हूँ, इसीलिए ही मुझे परमात्मा कहा जाता है। याद करो हे परमात्मा, मुझे क्षमा करो, समझते कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ, यह तो ड्रामा में नूधा हुआ है, ड्रामा में मेरे आने का पाठ भी नूधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना का बाप, कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। यह भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में नूध है, पाठ नुधा हुआ है। जब अब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा होता है तब आया हुआ हूँ। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान भी प्रारब्ध है, चढ़ती कला है। कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती थी ना, लेकिन एक क्या हुआ, क्या जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई। जीवन मुक्ति से तो सब पाते ही ना, सारी विश्व पाती। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। इसे रावण राज्य से बाबा जानते हैं बच्चों को कितनी दुर्गति में हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए हैं, उन्होंने फिर सदगति होनी है। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का राज्य परमात्मा ने समझाया है। बाप कहते हैं इस समय सारी सृष्टि का झाड़ जड़ीभूत तमो प्रधान हो गया है, इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं पवित्र थे। अब अपवित्र पतित बनने के कारण देवता कैसे कहलाएं, इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आदि आधा कल्प से रहते हैं। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। मेहनत बेकर थोड़ी ही विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तब ही तो तुम जाकर के राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम विश्व के मालिक बनोगे, राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर है तो गाया जाता है ना, आया हुआ है पढ़ाने के लिए। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा भी कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लूट ले जाता है तो हम बच्चे, अभी बाबा ने कहा तो हम बच्चे कोई भी अर्थ कुबिक आदि में फंस जाते हैं, वहाँ पिकनिक की कोई बात ही नहीं होती है। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। कल्प पहले मुआफिक हर 5000 वर्ष बाद भारतीय स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट से है अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है। सेकंड पॉइंट से है ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है, बाहर का ठाट आदि नहीं करना है, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है।
वरदान दिया बाप दादा ने नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि द्वारा प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। विस्तार है, जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ और कर्मणा द्वारा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक क्वालिटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रह करके हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। मिटा ना सकेगी जिसे अब खजा जीवन प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। ओम शांति। 20 सितंबर 2021 के बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। प्रश्न, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्मा को याद करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब परमात्मा समझाते हैं, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता है, आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देना है ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। पाके जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ